क्या आपके पास खुशी है? तो मुझे दे देंगे थोड़ी-सी? सवाल थोड़ा अजीब लगा ना? मैंने ये नहीं पूछा कि आप खुश हैं या नहीं। मैंने ये पूछा कि आपके पास खुशी है तो मुझे दे दीजिए, खुशी है तो मेरे से शेयर कीजिए। दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। तो आज का वीडियो होगा हमारा इसी टॉपिक पर जिसका नाम है हैप्पीनेस, खुशी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार, मैं हूं अलका कुमार, अ काउंसलर, रिलेशनशिप कोच और स्वागत है आप सबका आज की इस हैप्पीनेस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे हैप्पीनेस की, जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि रियल है, जो कि इटर्नल है, जो कि हमेशा रहने वाली है। वो कैसे आती है? वो आती है कंटेंटमेंट से, वो आती है सेंस ऑफ फुलफिलमेंट से, वो आती है जब आपकी लाइफ का एक पर्पस है, जब आप पर्पस ओरिएंटेड लाइफ जीते हैं, तब ये ट्रू हैप्पीनेस अंदर से ही आ जाती है। उसके लिए फिर किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। एक्चुअली जिसको ट्रू हैप्पीनेस, इटर्नल हैप्पीनेस कहा गया है, वो एक्चुअली अ स्टेट ऑफ बीइंग, अ स्टेट ऑफ बीइंग, जो कि एक सिंपल इमोशन नहीं है, जो आकर जाता नहीं है, वो रहता है ऑलवेज देयर। ये है, देयर इज अ एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। अब हम सब, आप सब अपने अपने को इस डेफिनेशन के साथ थोड़ा टैली करके देखें कि हम इस डेफिनेशन के साथ कितना रिलेट कर पा रहे हैं। क्योंकि जितना जितना आप इस डेफिनेशन के साथ रिलेट कर पाएंगे कि सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट, ट्रू एसेंस ऑफ बीइंग, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ सच में हैप्पी होगी, आपकी लाइफ सच में हेल्दी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट हैप्पीनेस इज हैप्पीनेस लीड्स टू गुड हेल्थ। आपकी जितनी एक खुश स्टेट ऑफ माइंड होगी, आप जितना एक खुश दिल इंसान होगे, आपको कम बीमारियां लगेंगी। और मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगी। कोरोना के टाइम पे आपने देखा कि बहुत सारे लोगों का जॉब लॉस हुआ, जिसमें मेरे हस्बैंड भी एक थे। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस वो एक साल भर तो बिल्कुल वो ऑन बोर्ड ही रहे। और एक साल के बाद वो, मतलब फर्स्ट वेव निकल गया था, उसके बाद वो वापस आए। और लेकिन कंडीशन ये थी कि अब जल्दी उनको दोबारा ऑन बोर्ड नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि जो एक साल से लोग घर पे बैठे थे, पहले उनको बुलाया जाएगा। तो वो बहुत टेंशन में थे कि अभी जॉब के बिना कैसे चलेगा। तो आई वॉज कीप ऑन टेलिंग हिम कि आप टेंशन मत लीजिए, आप ट्राई कीजिए जो आप कर सकते हैं, डू योर बेस्ट। लेकिन टेंशन अगर आप ले रहे हैं उस चीज़ की, उस चीज़ का स्ट्रेस आप ले रहे हैं, वो उस बात से आप दुखी हो रहे हैं, तो ये जितनी चीज़ें हैं ये आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेंगी। तो लेकिन वो जैसा नेचर होता है, इंसान उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादातर काम करता है। और ख़ासकर जब वो खुद तकलीफ़ में है, तो वो दूसरे की बात को समझ भी नहीं पा रहा। तो वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का जो टाइम था, वो ऐसा ही गया। और 3 महीने बाद उनको बाय गॉड्स ग्रेस और अच्छी जॉब भी मिल गई, और उनको विदिन 15 डेज़ ही सारा काम हो गया, फिर उन्होंने जॉइन भी कर लिया। लेकिन वो 3 महीने में मैंने उनका चेहरा देखा, इतने तो रिंकल्स आँखों के पास, नीचे गड्ढे, और बहुत ही ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया, इंटरनली बहुत वीक फील कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, इंसोमेनिया का सिचुएशन हो गया है, एपेटाइट बिल्कुल रिड्यूस हो गया है। तो इस तरह की हेल्थ कंडीशन सिर्फ 3 मंथ्स जो वो उन्होंने इंटरनल सफरिंग में गुजारे। तो इसलिए ये फैक्ट है कि अगर आप खुश रहेंगे, सिचुएशंस तो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। वो टाइम से चेंज होगी, एफर्ट से चेंज होगी। जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं उनको चेंज करने के लिए वो करना पड़ेगा, तब सिचुएशंस चेंज होगी। लेकिन अगर आप उनको सफरिंग कर रहे हैं अपने अंदर, उसको घुटन महसूस कर रहे हैं, सफोकेटेड फील कर रहे हैं, परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, तो वो आपको बहुत सारी डिजीज का कारण बनेगी। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन हैप्पीनेस। कुछ लोग आपने देखा होगा बाय नेचर ही बहुत खुश दिल होते हैं, और कुछ लोग बाय नेचर ही बहुत ही ऐसे थोड़े से नेगेटिविटी वाले, या थोड़े से ऐसे हर चीज़ पे, छोटी छोटी बातों पे रोने वाले होते हैं, जिनको हम ऐसे नॉर्मली रोतलू बोल देते हैं। ये तो है ही, रोतलू रोता ही रहता है जब देखो। तो ये जेनेटिक्स हैं, आपकी जीन्स हैं। तो जीन्स जो है वो आपकी हैप्पीनेस को क्रिएट करने में, बढ़ाने में,
कंटिन्यू रखने में, उसके टाइम स्पेन को बढ़ाने में एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हैप्पीनेस कैन बी कल्टिवेटेड। यस, हैप्पीनेस को एक प्रैक्टिस है जिसको आप कुछ टेक्निक्स के द्वारा अपनी लाइफ में ला सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। खुद का स्टेट ऑफ माइंड आप ऐसा रख सकते हैं कि आप एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में रहें या एक ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहें। और वो कुछ टेक्निक्स हैं, वो मेडिटेशन है, वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है, वो वर्क ऑफ काइंडनेस है, वो वर्क ऑफ फॉरगिवनेस है, वो वर्क ऑफ इंटेंशनल टेक अवेज हैं। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको प्रैक्टिस करके आप अपनी हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगी हैप्पीनेस के बारे में कुछ मिथ्स। और मिथ, सबसे पहला मिथ तो यही है कि अगर आप दुखी नहीं हो तो आप खुश हो। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप इसको अपने साथ ट्राई करके देखिए, क्योंकि मैं जितनी भी बात करती हूँ मैं यही के बात हमेशा कहती हूँ कि आप अपने साथ इसको ट्राई करें, अपने साथ इसको टैली करें कि आप अगर दुखी नहीं हैं तो आप खुश हैं, ऐसा नहीं होता। आप चेक करना अभी कभी कि अगर आप दुखी नहीं हैं तो हो सकता है आप स्टेबल हो सकता है आप कैजुअल हो सकता है कि आप, कई बार तो हम इतना ब्लैंक फील कर रहे होते हैं, हमें खुद को ही नहीं पता चलता कि हम दुखी हैं भी या नहीं हैं। तो नेगेटिविटी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुश हैं। दुखी आप नहीं हैं इसका मतलब भी ये नहीं है कि आप खुश हैं। तो ये जो एक मिथ है कि एब्सेंस ऑफ नेगेटिविटी और एब्सेंस ऑफ सॉरो इज अ हैप्पीनेस, नो, दिस इज नॉट अ ट्रू हैप्पीनेस। सेकंड बहुत बड़ा मिथ है कि पैसा या पोजीशन खुशी लेके आते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मैंने बहुत बार, आपने भी अपनी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि जो लोग बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं वो लेटर ऑन आफ्टर 40s 45 आफ्टर 50s दे कम बैक टू देयर रूट्स, लाइक दे अगेन स्टार्टेड सम सात्विक टाइप ऑफ जीवन। फिर अपना डाइट वो बिल्कुल नॉर्मल में आ जाते हैं। फिर वो अपना जो सोने उठने का ढंग है वो नॉर्मल में आ जाते हैं। फिर कुछ लोग तो मेडिटेशन करने चले जाते हैं। कुछ लोग जिसको आजकल सोल प्रैक्टिसेस बोलना शुरू कर दिया है लोगों ने, एक मॉडर्न वर्ड आ गया है सोल प्रैक्टिसेस, जिसमें लोग विपासना के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आ नहीं रहा लाइफ में। पैसा बहुत है, पोजीशन बहुत है, एक्वायर बहुत कुछ कर लिया है, अच्छी खासी फैमिली है, अच्छा खासा बिजनेस सेटअप कर लिया है, लेकिन फिर भी वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं आ पा रहा है। तो आफ्टर 40s 50 जो लोग बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लेते हैं वो फिर शिफ्ट करते हैं फिर उन्हीं रूट्स पर, उन्हीं बेसिक्स पर जहां से लाइफ स्टार्ट होती है। तो दिस इज अ मिथ कि मनी और पोजेशन से हैप्पीनेस आती है। एक और मिथ है कि हैप्पीनेस इज अ परमानेंट स्टेट, कि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा खुश ही रहेंगे, या मैं हमेशा ही खुश रहना चाहता हूँ। यस, दिस इज द राइट टर्म, कि मैं हमेशा ही खुश रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये पॉसिबल नहीं है। लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपके इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, आप बहुत सारे उतार चढ़ावों से पूरी लाइफ में गुजरेंगे, और परमानेंट खुशी रह ही नहीं जा सकती। आप परमानेंट जो हैप्पीनेस है जो फिर कन्वर्ट हो जाता है ब्लिस में, हैप्पीनेस कन्वर्टेड टू ब्लिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आप एक बीइंग योरसेल्फ की पोजीशन में आ जाते हैं, एंड दैट इज अ डिफरेंट डायमेंशन ऑफ लाइफ। उसके लिए फिर कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, उसके लिए फिर किसी की डिपेंडेंसी नहीं रहती है। तो ये एक एग्जैक्ट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है जो अचीव की जा सकती है। एक और चीज़ मैंने बहुत बार नोटिस की है लोगों के साथ जब हम बात करते हैं रहते, अब हम तो खुश रहते हैं जी, हमें नहीं फर्क पड़ता कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, हम तो बहुत खुश रहते हैं जी। ये किस तरह की खुशी है कि जिसके लिए आपको रहना पड़ रहा है, आपको एफर्ट करने पड़ रहे हैं, उसके लिए आपको कोशिशें करनी पड़ रही हैं। खुश होना और खुश रहना, और मैं खुश हूं, आई एम अ हैप्पी बीइंग, इन तीनों में बहुत फर्क है। और इसलिए सिर्फ एक ये अपने आप को माइंडसेट उस तरह से बना लेना कि जी मैंने तो खुश रहना है, भाड़ में जाए सब कुछ, तो ये एक अनहेल्दी वे ऑफ हैप्पीनेस है। क्योंकि अगर साथ वाला तकलीफ में है और लेकिन आप तो बोल रहे नहीं मैंने तो खुश रहना है,
तो आई डोंट थिंक इट्स अ राइट स्टेट ऑफ माइंड, नीड टू वर्क ऑन दैट। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक मैंने कुछ फैक्ट्स, कुछ मिथ्स डिस्कस किए हैप्पीनेस के बारे में। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही डे टू डे रूटीन में यूज़ होने वाली बात जो मैं आपसे लास्ट इसको कंक्लूड करने वाली हूँ, वो ये है कि हैप्पीनेस जो है, हमारी खुशी है, वो हमने दूसरों को दे रखी है। हमारी सारी ही खुशी डिपेंड करती है दूसरों के ऊपर। किसी ने वो किया जो मैं चाह रही हूँ तो मैं खुश हूँ। किसी ने मुझे प्लीज़ करने के लिए कुछ किया तो मैं खुश हूँ। किसी ने मेरे अकॉर्डिंग काम किया तो मैं खुश हूँ। किसी दूसरे ने मेरा ध्यान रखा तो मैं खुश हूँ। किसी दूसरे ने मेरी केयर की तो मैं खुश हूँ। कोई दूसरा मेरी बात मान रहा है तो मैं खुश हूँ। सब कुछ डिपेंड है दूसरे पे। किसी ने कुछ कह दिया, मेरी खुशी खत्म। किसी ने कुछ कर दिया, मेरी खुशी खत्म। किसी ने अपने मन की कर ली, मेरी खुशी खत्म। ये क्या हुआ? डिपेंडेंसी। हमने अपनी खुशियों की चाबी दूसरों को दे रखी है। इसलिए जो आजकल मोदी जी कहते हैं ना, आत्मनिर्भर, तो सेल्फ डिपेंडेंट बने अपनी खुशियों को लेकर भी। आप खुश हैं क्योंकि आप खुद खुश रहना चाहते हैं। कोई दूसरा मेरी केयर क्यों करेगा? मैं खुद अपना ध्यान रखूंगी। कोई दूसरा मेरे लिए कुछ क्यों करेगा? मैं मैक्सिमम चीज़ें खुद ट्राई करूंगी कि मैं खुद करूं। और मैं सिर्फ ये बात कह नहीं रही हूँ, मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। मेरा हस्बैंड, मेरी शादी को आज ऑलमोस्ट 20 साल हो चुके हैं, और मेरे हस्बैंड इंडियन नेवी में थे पहले। उसके बाद उन्होंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो आउट ऑफ हाउस ही रहे। हमारे साथ उन्होंने बहुत कम टाइम स्पेंड किया, क्योंकि बहुत लंबे लंबे टाइम स्पेंड के बाद 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए उनका आना होता है। तो कभी मुझे नेचुरली एक्सपेक्टेशन ही नहीं हुआ कि वो कुछ करें। अगर मेरे को, और मैंने बहुत सारे हेल्थ डिजीज़ से खुद गुज़री हूँ, मैंने उसके लिए कभी और शेयर करूँगी कि मेरे को पैरालाइज़ भी हुआ 2 बार, जिससे मैंने ओवरकम किया। मेरे को मेजर हेल्थ डिसीज़ भी हुए, मेरे को कुछ 2-3 ब्रेन सर्जरी, ये सब चीज़ें हुई। तो मैंने उनमें से ओवरकम किया, और वो मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस ऐसे थे कि जब वो थे और बस वो जाने ही वाले थे, कि अभी कुछ हुआ है और वो 2-4 दिन में उनका फ्लाइट है, उनको जाना ही है, या 1-2 बार तो वो थे भी नहीं। तो इतना सेल्फ डिपेंडेंस कि मुझे फ़ील अगर हो रहा है कि मेरी बॉडी कोई साइन दे रही है कि वो अब कोलैप्स होने वाली है, तो आई यूज्ड टू कॉल हेल्प। कि अगर मेरे को लग रहा है, दोपहर से लगना शुरू हुआ कि बॉडी कुछ सिग्नल दे रही है, ये कोलैप्स हो जाएगी, तो मैं 6-7 बजे मेडिकल हेल्प को कॉल कर देती थी कि मुझे ले जाओ भई आके, इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए। क्योंकि मुझे ये सेंस काम करता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हम यहाँ एक न्यूक्लियर फैमिली है, तो मेरे बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि मेरे बच्चे को इस तरह से कुछ सफ़र करना पड़े। तो वो किस तरह से एक सेल्फ डिपेंडेंस वाला काम करता था, वो इसीलिए वो काम करता था क्योंकि मुझे पता है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई हेल्थ, ऑल माई हैप्पीनेस, ऑल माई केयर। वो ऑटोमेटिकली अंदर डेवलप हो गया है। इसलिए जब वो घर भी आते हैं तो कोई उनसे ऐसी मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि अब वो करें, वो घर आ गए हैं। मुझे पता है मैंने करना है, और अब तो ऐसा एक क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, एक ऐसा माइंडसेट डेवलप हो गया है कि मुझे ये होता है, यार आप कुछ मत करो, आप चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि आप कुछ करोगे तो पूरा घर फैला दोगे। तो एक नेचुरली, क्योंकि सेंस पहले यही रहता था कि वो इतना लंबा टाइम फैमिली से दूर रहे हैं, बाहर रहे हैं, काम किया है कंटिन्यू, तो उनको घर में पूरा कंफर्ट मिलना चाहिए, रेस्ट। तो लेट मी कंक्लूड दिस वीडियो कि आपकी हैप्पीनेस किसी और की मोहताज नहीं है। आपकी खुशियाँ आपके अपने हाथ में हैं। सो टेक चार्ज ऑफ योर हैप्पीनेस एंड स्टे हैप्पी।